आज जिला कुपवारा में प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल ANN न्यूज़। ANN न्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में IPTV गैलेक्सी के अलावा केबल टीवी पर देखा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ खास मेहमान, इन पे लगाए हुए लोगों के इल्जामात और पूछेंगे वो सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते थे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में आपको बता दें कि कल सोपोर में हुआ दिल रोज वाकया, जिसमें आज हर एक की आंखें नम है। मेरे स्टूडियो में आज उस बच्चे की तस्वीर जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है और इन अशारों से आज इस प्रोग्राम का आगाज करता हूं। मेरे घर के आंगन की खुशबू के सौदागर, मेरे घर के आंगन की खुशबू के सौदागर, तेरे आंगन के फूल खुशबू को तरसे, मुझे बेकरारी का जाम पिलाने वाले तो हर शब मीठी सी नींदों से तरसे। तेरे आंखों में उतरती दिन की रोशनी रातों की मदहोश सियाहों को तरसे। मैं देखूं नजारा तेरे वीरानियों का, जी हां मैं देखूं नजारा तेरे वीरानियों का, तो जब बैठकर जार जार गिड़गिड़ाए। मैं भी लुत्फ उठाऊं तेरे उजड़े चमन का, तो खामोश बैठकर जब नजरें हटाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि कल का वाकया हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसीलिए हम सब और आवाम ये आज पूछना चाहती है कि ये बंदूक कब बंद होगा। गोली किधर से भी चले और इस गोली से सिर्फ और सिर्फ आम शख्स मरता, इंसान मरता है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न किसी और मजहब को देखता, लेकिन जब भी सड़कों पर खून बहता तो खून लाल होता है। जब उस इंसान को आइडेंटिफाई किया जाता है फिर उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, न कि खून चेक किया जाता है। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि आप ये चंद अल्फाज से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते। हालात सही होते तो बात बड़ी करते। बहरहाल आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ आज खास 3 मेहमान हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट है वो अपने अपने वक्त पर अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ है आज संजय सराफ जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन LJP के। कुमैल अंसारी सिविल सोसाइटी से है और इसके अलावा मुजफ्फर रशीद जो कि अपनी पार्टी से है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आज हमारे स्टूडियो वारद हुए। सबसे पहले मैं संजय सराफ के पास जाना चाहूंगा, नेशनल पार्टी के स्पोक्सपर्सन। संजय जी, आज जो हमारा मौजू है कदरे मुख्तलिफ है और हमें लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार किसी टीवी चैनल ने ये मौजू चुना है। बहरहाल मैं आपको संजय जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की और दिल्ली की, कहां पर कौन सी गैप है, कहां पर मिसट्रस्ट है जो दोनों तरफ से एतमाद नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, जहां मिसट्रस्ट की बात है, मिसट्रस्ट जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में एक क्रिएटेड मिसट्रस्ट है। जो हमारा पॉलिटिकल सेक्टर है यहाँ पर, जो हमारे रूलर्स है जिन्होंने यहाँ 40 साल से, कुछ पार्टीज ने 10 साल 15 साल, बट व्हाट आई कैन से कि आफ्टर 1947 आज तक जितने भी रूलर्स रहे हैं, दे हैव नेवर बीन ऑनेस्ट टू द पीपल ऑफ दिस प्लेस। ग्राउंड जीरो पर कभी भी ईमानदारी से उन्होंने आम जनता के सामने बात नहीं रखी है। वो जब दिल्ली में जाते हैं तो अपनी बात एक बात कर लेते हैं, जब कश्मीर में आते हैं तो यहाँ दूसरी बात करते हैं। आपको याद होगा जस्ट 3-4 साल पहले की बात है, जब डॉक्टर साहब दिल्ली में थे, एनवायरमेंट मंत्री थे वो, उनको मीडिया के साथियों ने बोला, बिजली के ऊपर बोला, भाई कश्मीर में ऐसी बात हो रही है, बोला कश्मीरियों को गोली मारो। उसको बाद में याद आ गया कि आज कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है, वो वाली कम्युनिकेशन नहीं रही है जो 20 साल 30 साल पहले की थी कि जो दिल्ली में बात होगी वो दिल्ली में ही रहेगी, कश्मीर में कश्मीर की बात हुई। नंबर 1 वो। नंबर 2 जो सबसे मेन है, फंड्स की कहीं पर कोई कमी नहीं रही, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ कभी भी ग्राउंड जीरो पर दिखी। अगर आप आज भी देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन में हमारे स्टेट को दूसरे स्टेटों से लेंगे, हम लोगों के पास नेचुरल ब्यूटी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, जो नेचर की दी हुई हमारे ऊपर एक रहमत है, लेकिन रहमत को हम लोग कभी भी ग्राउंड जीरो पर यूटिलाइज नहीं कर सके, ना हम लोगों ने उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही की जी। क्योंकि तो जो वहां से फंड फ्लो भी आ गया वो भी प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंचा। जी जी संजय जी, बहुत शुक्रिया ये बात रखने के लिए। कुमैल अंसारी, आप ही से मैं यही सेम सवाल पूछना चाहूंगा और उसके बाद आप तीनों पे जो इल्जाम है वो भी पूछूंगा। फिलहाल आप इसका जवाब दीजिए जो मैंने सवाल संजय जी से पूछा था।
तारिक साहब, मैं संजय सी एक इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि जमीनी सतह पर कई सालों से यही देखा जाता आया है कि वादे बहुत किए जाते हैं और कुछ होता नहीं है। मैं मेरा एक छोटा सा एक सवाल नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं, क्या हमें ये इल्म है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितनी सेंट्रलाइज स्कीम्स हैं? हम लोगों को तो नाम तक पता नहीं। ये करीबन कोई सैकड़ों ऐसी स्कीम्स हैं साहब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी रियासतों को, पूरी यूनियन टेरिटरीज को देते हैं, हर एक खित्ते में देते हैं, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाती है। और जाती कहां है? वही पुराना राज सेक्रेटरीट की फाइलों में दफन हो जाते हैं। और बेशतर जितने भी हमारे ये ग्रांट्स होते हैं, फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस के, मेडिकल ग्राउंड्स के, एनएचआरएम का आपको पता होगा, कुछ महीने पहले उन्होंने बोला साहब ये तो कभी इस्तेमाल करेंगे नहीं, हमें लगता है जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए नहीं, तो हम आज के बाद इसकी कोई फंडिंग करेंगे नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, हमारे आम लोगों का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। तो इसी तरह से अब हम हमेशा ये बोलते हैं पॉलिटिकल सेटअप तो रहा ही नहीं, अब तो आज ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है साहब। कोशिश ये करनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि देखिए, अभी तक तो हमारे पास ये बहाना था कि यहाँ पॉलिटिकल सेटअप था, इन्होंने कुछ करा ही नहीं, ना कोई स्कीम आती है, ना कोई डेवलपमेंट होती है, एक मिनट, ना कोई डेवलपमेंट होती है। अब तो सेंटर के अंदर सब कुछ है, तो बज़ाब्ता तौर से ये होना चाहिए और प्रोसेस पकड़ना चाहिए। जी, मुजफ्फर ऋषि, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी एक सियासी पार्टी के लीडर हैं और अपनी पार्टी के हैं और ये उभरती हुई नई पार्टी है, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा और जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, आप देखिए, नाराजगी अगर किसी जगह है या सेंटर और स्टेट दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, मिसट्रस्ट है, ये कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं, खाली एक चीज़ है। 1947 में जब लाहक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त कुछ बातें कही थी इंडिया और हमारे दरमियान, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तय हुए थे। तो वो बातें थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा चाहा मैं इसको इंटीग्रल पार्ट बनाऊं, और कश्मीरियों ने उस वक्त चाहा था जो हमें मिला है वो हमें हमारे पास रहना चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 था, बाकी चीजें थी उससे पहले भी थी। जो ये मिसट्रस्ट उन्हीं चीजों से ज्यादा हो गया, वो कर नहीं रहे, जो उन्होंने हमारे वादे किए थे उन वादों पे वो कायम नहीं रहे। उसके बाद आर्टिकल 370 जब उन्होंने वापस लिया तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट रुक गई, बाकी चीजें रुक गई, तामीर और तरक्की रुक गई बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। अब तो आर्टिकल 370 इन्होंने हटाया, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखाना है, तभी तो गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अभी हुआ नहीं तब से। आप देखिए आर्टिकल 370 जब से यहाँ से हटा तब से कुछ हुआ जी, कोई कार्य प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। जी जी, मैं मुजफ्फर साहब, आप ये याद रखिएगा, इस पे कड़ा सवाल भी पूछूंगा, लेकिन संजय जी के पास पहले संजय जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मरकजी सरकार की हजारों स्कीम्स आ गई है यहाँ पर और आ रही थी, लेकिन लोगों को पता नहीं है। क्या वजह यह है? आप जैसे सियासत में रहने वाले लोग उन स्कीम्स को घर ले जाते हैं और अपने लोगों को देते हैं, और ये कब से हो रहा है? लेकिन खुलकर बोल रहा हूं मैं, बताइए आज। बिकॉज यू नो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। नहीं, आप बताइए। जो हमारा पॉलिटिकल सेक्टर है इसमें कोई शक नहीं है, जितने भी मंत्री हमारे थे किसी भी पार्टी के, कोई भी पार्टी जो भी पावर में थी पिछले 60-70 साल से, स्कीमों की कमी नहीं है। मेहरबानी ने सही बात की कि भाई स्कीमों की कोई कमी नहीं है। आप देखिए पूरे देश में अगर आप देखेंगे, इधर इट इज यूटी और स्टेट, स्कीमें इतने ज्यादा है जिसमें 40% हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ उसमें एंगेज हो जाता है। लेकिन यहाँ स्कीम तभी मैनेज ग्राउंड जीरो पर वर्कआउट तभी कर लेते हैं जब उसमें देखता है मेरा ब्यूरोक्रेट भी उसको क्या मिल रहा है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूं जो हम लोगों को यहां पर करप्शन स्टेट आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले और किसी स्टेटों को कहते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारी है, अगर पॉलिटिकल सेक्टर में भी हम कहेंगे कि चलो पॉलिटिशियनों ने काम नहीं किया, आज पिछले 1.5 साल से भी हमारे पास, सही बात की मुस्फर भाई ने, 1.5 साल से आज हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो भी ग्राउंड जीरो पर बताया कहां डिलीवर हो रहा है जी। आई एम पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस पार्टनर एट दिल्ली, बट जम्मू कश्मीर में हमारा किसी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं है जी। तो हमारा हम लोगों की खाली एक ही बात, हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि हम लोग जो ग्राउंड जीरो पर मेरा यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको किसी तरीके से एम्प्लॉय करें, किसी तरीके एंगेज करें।
by this way or that way, जिस नहीं, तरीके संजय जी, जिस तरह से आप लोग कहते हैं ना, क्योंकि सियासत में आप मंजे हुए खड़ी होते हैं, आप टीवी पे आके एक बात कहते हैं कि यूथ के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसी स्कीम्स आ रही है, नहीं दी जा रही, स्कीम्स कहाँ जा रही है, तो आप लोगों को ये पता होगा, फिर आप भी लोग इल्जाम भी लगाते हैं। नहीं, देखिए स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं होती है, स्कीमों पर काम नहीं है, वो लैप्स के फंड वापस चला जाता है। हाँ, तो आप क्यों नहीं बाहर आके कौन प्रोटेस्ट कहता करते हैं, है? लोगों से प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को मरवाते हैं? देखिए लोगों को कौन मरवाता और है? दिल्ली जो काम कर रही है वो करने नहीं देती। देखिए इसमें मैं तो मुजफ्फर भाई ने एक सवाल उठाया, मेरे को अब ये नहीं पता इनका मौकूफ है क्या जो 370-35 की बात कर रहा है। आई डोंट नो कि जो पार्टी अल्ताफ साहब ने स्टार्ट की क्या उसका एजेंडा ये रहेगा, बट मेरा तो क्लियर कट एजेंडा है। अगर हमारी आज की डेट में इफ अब हमारा एवरीथिंग इज अंडर द केयर ऑफ नेशन, अगर हर चीज दिल्ली ही देखना है तो मेरे को ग्राउंड जीरो पर डेवलपमेंट कहां जा रही है, और मेरे को ग्राउंड जीरो पर डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, मेरे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए मेरे होटल चाहिए, मेरे फ्लावर्स चाहिए, मेरे को ब्रिजेज चाहिए, मेरे को सबसे अबव ऑल मेरे को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। कुमैल अंसारी, आप खुद को कहते हैं कि आप सिविल सोसाइटी से, क्योंकि हमें लगता है और अवाम पूछ रही है आपसे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिविल सोसाइटी है, इनके पास पैसा आया, नई अच्छी अच्छी स्कीम्स आई, और आप लोगों ने भी स्कीम्स का क्या किया, ताला रख के अंदर रखा, जब मर्जी हुई तब बाहर निकाला, और मरकजी सरकार से लेकर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गवर्नर आज के हो या इससे पहले जो भी थे, उनको डराते रहे, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे साथ अवाम है, आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी को धोखा नहीं देता है साहब। सवाल यह है कि आप अगर कोई चीज बोलते हैं बच्चा हमारा बीमार है, तो वो हमें भी पता है बच्चा बीमार है, लेकिन ये बीमार क्यों है उसकी वजह कोई जानना नहीं चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जिस हवाले से हमारे बच्चों की परवरिश हो रही है, एक अम्यूजमेंट पार्क हमारे बच्चों के पास नहीं, आज एक 1.5 साल होने वाला है या 1 साल होने वाले बच्चे स्कूलों की तरफ जा नहीं पा रहे, ये एक चीज है। दूसरी चीज है, हमें आप क्यों भूल जाते हैं, कुछ टाइम पहले एक बड़ी एक अच्छी खबर आई थी कि यह एक इन्वेस्टमेंट फोरम आएगी, काफी बड़े बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट हाउसेस यहां आएंगे और अपना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खबर कहां से आई है? ये सर इट इज इन पब्लिक डोमेन। नहीं, बोला मरकजी सरकार या सिविल सोसाइटी ने लाई है? नो, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, मैं सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। मैं उस पे नहीं कह रहा हूं, मैं उसी पे आ। देखिए हुआ ये कि उन्होंने बोला कि बदकिस्मती से कुछ ऐसे हालात हो गए, वो नहीं आ पाए, लेकिन ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जब यहां आएगा, जब ये यहां देखेगा यहाँ की रियासती की या यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही इस सारे मर्ज की एक जड़ है, वो नहीं आएगा, कोई यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को इस तरह से कर्व करके रखा है। कोई भी शख्स आने में 10 क्या 1000 बारी सोचेगा। साहब जम्मू तक तो हर एक स्कीम इंप्लीमेंट होती है, नहीं कुमैल साहब, जब यहाँ की बात आती है हर कोई चुप हो जाता है साहब। अभी देखिए कोविड हुआ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एमएसएमई के तकरीबन कोई 3 लाख करोड़, जानते हैं आप तारिक साहब, 3 लाख करोड़ रखे हैं डिस्पोजल ऑफ, जिन लोगों का एमएसएमई तबके का बर्बादी हुई है, बिजनेस जीडीपी तो वगैरह का जवाब दे रहे हैं जो संजय जी और मुजफ्फर ऋषि को देना चाहिए। सिविल सोसाइटी की बात करो, मुजफ्फर ऋषि के पास जाऊंगा। आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, आप इलेक्शन कब होगा, आपकी पार्टी कैसे आएगी, हम भी दुआ करेंगे कि आप आ गए, लेकिन आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आज आपकी पार्टी कहा जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी टीम है, और यहां से आप कह रहे हैं कि 370 को रिवोक किया गया, ठीक नहीं हुआ। ये डबल स्टैंडर्ड आपका कब से है? तब से जब से पार्टी बनी? डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। आपके पिछले डिबेट में यहाँ पे मेहमान आपके थे, वो बीजेपी से थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारा इनके साथ कोई वास्ता नहीं, ये कोई बी टीम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, वो तो बीजेपी का था ना, स्पोर्ट्स पर्सन, आपने लाया ना उनको इधर। उन्होंने आज बात सुनिए ना पूरी, उन्होंने क्या, हमने उस वक्त भी कहा, उससे पहले भी कहा, आज भी यही बोल रहे, 370 लोग नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते थे यहां से हटना चाहिए, लेकिन 370 हटा। आप अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन तब तक हम ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना इम्प्लीमेंट की, ये तब होगा जब माहौल ठीक हो जाएगा। हमारे लिए एक माहौल बना के दीजिए, माहौल। आप मेरी बात सुनिए, लेट मी टॉक, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। माहौल तभी बनेगा जब यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे। आप एक तरह से अब आग में घी डाल रहे हैं। जब 370 हटा, हमने वही प्रोटेस्ट यहाँ की जमीन की तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों की तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए, है कि नहीं। फिर डोमिसाइल लॉ आया, बड़ा अच्छा आया डोमिसाइल लॉ, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें एक मिनट सुनिए मेरी बात, किस रेस्पेक्ट, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पूरा करने दीजिए ना मुझे। कुछ हद तक इन्होंने उसमें रोका, लेकिन उसमें लूप होल्स हैं, वो कहने दीजिए ना मुझे, उसमें लूप होल्स हैं। अगर 80% 70% ठीक है
नौकरी को तहफ़्फ़ुज़ वगैरह मिल सकता है, लेकिन जो 20% लोग वो ठीक कीजिए। लोग नाराज हैं। एक जो डेमोक्रेसी इन्होंने कहा ना, उन्होंने अपना कलम चला के उसमें बिहार से IAS ऑफिसर आता है, वो अपनी सर्टिफिकेट बनाता किस लिए? ताकि कल वो सिफारिश करे अपने बच्चे को यहाँ पे अपने बबूते पे एडजस्ट करे। बट आप डोमिसाइल लॉ को तो सेकंड कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरा होना चाहिए। क्यों? आर्टिकल 370 के बाद आपके पास कुछ रहा नहीं। देखिए मुस्फर भाई, आपके पास कुछ रहा नहीं सर। मुस्फर भाई मेरी बात सुनिए, आपके नहीं, ये आपके नेता की बात है, वो भी कनेक्टेड है आज से नहीं, पिछले 40 साल से दिल्ली के साथ। मैं तो नहीं हूँ, संजय सर आप नहीं है, आई एम कनेक्टेड विद माय पार्टी, बट आपके नेता भी बहुत जगह कनेक्टेड है। आई डोंट वांट टू कोट दैट। अब देखिए डोमिसाइल लॉ की आप बात कर रहे हैं, आई एम नॉट इन फेवर। हमने कहा आप एक साइड अच्छा आ गया, दिल्ली में गवर्नमेंट है, उसके साथ उसको रखना है, क्यों नहीं रखना? देखिए कोई ताना देने की बात नहीं है। दोनों एक बात चुप करें। देखिए मैं बार बार अपनी चैनल पे कहता हूं कि ये रीजनल चैनल है, हम आराम से बात करते हैं। नहीं, आराम से बात है, कोई लड़ाई नहीं है। हम कोई लड़ाई कर भी नहीं सकते। संजय भाई मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, आई रेस्पेक्ट हिम। आप लड़ाई कर भी नहीं सकते ना, हम कर वही बात है। अब आपका वो टाइम नहीं रहा। लेकिन आप सवाल सुने मुजफ्फर जी, आपने अपनी बात रखी, अच्छा किया, आपका स्टैंड है तो रखेंगे। मैं अब संजय जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि नहीं डोमिसाइल के बारे में। संजय जी, आप लोग बाहर जाके जमीन खरीदेंगे, यूपी जाए, दिल्ली जाए, फ्लैट्स ले, सब ले, वहां का बच्चा यहाँ है और उस पर आप प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं कोई देखिए तारिक, आप गलत बात कर रहे हैं संजय जी। या तो आप उनको कहे कि नहीं बाहर नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे। यही तो मुझे लगता है कि अगर बात रखी, एक सेकंड तारिक भाई, दिल की बात रखी। देखिए तारिक भाई, अब मैं 2 मिनट के लिए बोल दूंगा। मैं डोमिसाइल के अगेंस्ट हूं, इसलिए हूं जब इंटीग्रेट हो गया, जब 370-35 से आपने हटा दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कंट्री के साथ हो गया, यूपी की तरह, बिहार की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह, बाकी सब स्टेट की तरह। जब वहां पर कोई लॉ नहीं है तो मेरे यहां पर क्यों लॉ है? कल से आप मेरे को इसी लॉ के ऊपर अब वो राजनीति होगी। 35 से और 370 के हो लेके हमारे यहां पर पिछले 70 साल से राजनीति हो गई, जिससे मेरे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और अभी तक भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ जो हो गया ऑन द नेम ऑफ 370 एंड 35। आप देखिए जो भी बड़ी पार्टियां हैं, एक 370 की बात करता था, उसके साथ ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करता था, दूसरा 370 की बात करता था, सेल्फ रूल की बात करता था, टोटल डिस्टर्ब करके रखता जम्मू कश्मीर के, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के यूथ को। आज अगर हम कह रहे हैं कि आपने अगर अपने साथ जोड़ दिया, सब कुछ हो गया पूरे देश के बाकी स्टेटों के साथ, कोई भी आ सकता है। मैं कहता हूं कम से कम इन्वेस्टर्स को तो आप लाइए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को क्या जरूरत है सबसे पहले ऊपर उठने की और अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की। अगर लाना ही है डोमिसाइल में, आपके यहां पर 87-88 में आपके 3.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, उनको पूरे देश से लाइए, वो डोमिसाइल पूरा हो जाएगा आपका। आज वो 7 लाख बने हैं। या हमारे कुछ मुस्लिम भाई है जो आज उस टाइम 87-88 में जो जब हालात खराब हुए, वो भी बेचारे निकल के गए, लेट देम कम बैक। इस डोमिसाइल को इश्यू क्यों बनाया जा रहा है? आप देखिए, ये दोनों पार्टी, चाहे पीडीपी हो या एनसी हो, जब तक ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात नहीं थी, इनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इनके पास कोई इश्यू नहीं था। जिस दिन ये डोमिसाइल प्रोसेस आ गई, तब से आप देखिए, चाहे जो भी पेपर है, सबसे ऊपर हेडलाइन कभी डॉक्टर साहब के यहां से आती है, कभी वहां पीडीपी के यहां से आती है डोमिसाइल। इनकी अब और एक बार राजनीति, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ फिर से एक बार स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि इस बात की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमारे पास प्रोसेस हो गया, सब कुछ देश के साथ जुड़ गया, तो फिर इन सब चीजों को क्यों ला रहे हो, जिससे मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कुमैल अंसारी आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि आप सोसाइटी से है, हम डोमिसाइल की बात छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगरचे मैं जो आपने अभी बातें रखी है, सिविल सोसाइटी पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप लोग फिर बैकडोर जाके ना वोट भी करते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेते हैं, लोगों को कहते हैं कि नहीं हम तो सिविल सोसाइटी है। और सिविल सोसाइटी पे सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि आप लोगों के पास बाहर से फौरन पैसा आया और वो लोग यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, और बाद में फिर आपने कहा सिविल सोसाइटी है। इल्जाम लगाया मेन स्ट्रीम पार्टीज पे, ये यहाँ बात किस हद तक सही है? और हमने देखा कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज है वो भी 370 पर बंद रही। बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्यों रहे? उनको क्या था इसके साथ? जनाब, जहां तक आपका ताल्लुक है, जो आप ये कहते हैं कि सिविल सोसाइटी की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूं है, हर एक इंसान की है, चाहे वो कुर्सी पे है, इख्तिदार में है, सड़क पे चलने वाला है। लेकिन आप बताइए साहब,
इतने सालों से आपने इसी सोसाइटी को, इस सिविल सोसाइटी को कर्व करके रखा है। मुझे एक बात बताइए, हमें इन बड़े बड़े दफ्तरों की जरूरत क्या है? एक छोटा सा, आप जानते हैं कि आपको अगर आज एक म्युनिसिपल परमिशन लेना होता है ना हाउस का, अगर 30 दिन या उसकी जो मियाद है 60 दिन, अगर आपको कोई म्युनिसिपैलिटी से कोई भी परमिशन की कोई इजाजत नहीं मिलती है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, इट इज डीम्ड परमिशन। नहीं फिर मेरी बात चार लोग सिविल सोसाइटी बना लेते हैं। अगर आपके पास ताकत होती तो कोई ऐसा करता ही नहीं, ऐसी हरकत करता नहीं। ताकत की बात आप सिविल सोसाइटी बनाते हैं, कहां पे क्या ताकत? आप क्या कहते हैं कि माइट ही सब कुछ है? नहीं, सामने आए ना सर, देखिए जैसे लोग हैं सामने आते हैं, या तो उनको खामोश कर दिया जाता है या उनको ऐसे दुलाबों में फंसाया जाता है, वो बात नहीं कर पाते। साहब यहां सड़क, आपने घर में अगर एक पानी का नलका लगाना है ना, साल भर लग जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली और बाकी स्टेट्स की तरह, जगहों की तरह 1 महीने में पासपोर्ट लाके दिखाइए। मैं घर से निकलना बंद कर दूंगा, 10 साल लग जाते हैं। वो एक ब्लोटिक स्ट्रक्चर है। आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये पुराने कन्वेंशनल तरीके का जो एक राजशाही का एक वो चल रहा था, वो जो खानदानी राज और बाकी चीजें, उनकी वजह से हुआ एक प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इस हिसाब से हम लोग आम इंसान है साहब, हमें घर चलाने हैं। हम अगर इन झिझकों में ही ज्यादा दिन फंसे गए तो हम लोगों के बाल बच्चे मर जाएंगे साहब, सड़क पे आ जाएंगे। आप देखिए, एक बात सुनिए, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा हमारा एक इनकम का रिसोर्स है। हम ये बताते हैं ना ये जन्नत बेनजीर है, बताइए हमारे पास क्या है? आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपके पास कोई रोड्स नहीं। हमारी खवातीन जो फार फ्लंग एरिया से आती हैं सर, उनकी डिलीवरीज होती है बच्चों की सड़कों पर। लेकिन ये है हमारी सच्चाई। अजीब बात है। मैं सुन रहा हूं तीनों लोगों से, एक सिविल सोसाइटी और 2 पॉलिटिशियंस है। ये पता नहीं किस पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम इन पे लगने चाहिए, काम ये कर रहे हैं सोसाइटी, और पता नहीं किस पे इल्जाम लगाने हैं, जैसे कोई अलग मखलूक आगे उनको काम करना नहीं। मैं कुमैल अंसारी बाद में आऊंगा, मुजफ्फर ऋषि के पास आऊंगा। मुजफ्फर ऋषि, आपकी पार्टी उभरती हुई पार्टी, और हर प्रोग्राम में जब भी अपनी पार्टी से कोई आता है मैं आपको दुआएं भी करता हूं, क्योंकि संजय जी की पार्टी नेशनल पार्टी और आप लोगों से उम्मीद है। अभी आपके जो लीडर है अल्ताफ बुखारी साहब, मोदी जी के साथ जो बात चल रही है उनकी, क्या आप लोग बिना इलेक्शन के फिलहाल यहां पर गद्दी संभालेंगे या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो? अरे जनाब, सवाल है, देखिए मुझे पता नहीं आपके सोर्सेज क्या है। मोदी जी के साथ उनकी बात आप उनसे पूछिए ना, फिर मोदी जी से, मोदी जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसे लोगों को गुमराह नहीं करते हैं। आप एक इज्जतदार एक एंकर हैं, आप तारिक साहब ही बन के रहे, आप बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता है कि आप तारिक आपको भी लंबी लौट लगानी है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, मैं हंस के बात कर रहा हूँ आपसे। गुस्सा इसलिए मैं हंस के बात कर रहा हूँ, नहीं मैं हंस के बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया। आपने जो बात कही मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं। मेरा लीडर वहां पे बैठा, एज पर योर वर्ड्स, वहां पे मोदी जी बैठे हैं। पहले मुझे नहीं लगता मोदी जी, मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर हाँ, क्यों नहीं? तो क्या आपके लीडर उनके पास? मैं कह रहा हूं इस वक्त वो बात नहीं हो सकती आपकी। जम्मू में एक, कश्मीर में एक बार, दिल्ली में नहीं, हमने वहां पे भी यही बात की, यहाँ पे भी यही बात की। तो वही तो कह रहा हूं, अभी तक जो बातें चल रही थी, हम आप अभी बोल रहे थे मेरे दोस्त को इल्जाम आप पे लगने चाहिए या इल्जाम हम पे लगने चाहिए, इन पे लगने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, खुदारा 1.5 साल से हुकूमत किन की चल रही है? उन पे इल्जाम लगाओ ना, खींच के लाओ ना उनको इधर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? अभी अब आप पास्ट पूछ रहे हैं हमसे। मे भी पास्ट में गलतियां हो सकती है, अब प्रेजेंट सिचुएशन लीजिए ना। गलतियों की सजा मेरी बात सुनिए, मेरी बात आपने धोखा दिया। आप सुनिए बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप भी फिर अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। जी बताइए। मैं चुप करूंगा उस वक्त जब आप पूछेंगे। मेरी बात आप सुनिए पहले। इस वक्त 1.5 साल से जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, हर कोई बता रहा है। क्या आपका काम कोई निकल रहा है इस वक्त? उनसे बात पूछना, उनसे बताइए डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे इस वक्त? कश्मीरी तो पावर क्राइसिस कुछ नहीं हुआ। आज पता है किसी जगह पानी का एक घूंट मिल रहा है आपको? हर जगह पानी की किल्लत। उनसे पूछिए ना, उनको खींच के लाए ना यहाँ पे। इस वक्त तो पॉलिटिक्स नहीं है ना कोई। जो आप कहते थे वो अभी अपने लोगों को स्कीमें देते वगैरह, वो स्कीमें भी वही बांटते हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स, यहाँ के ब्यूरोक्रेट सब उन्हीं के पास है। मुजफ्फर ऋषि, आप एक ताकत है हमारी, सुनिए मेरा सवाल। नहीं है ना, ताकत है जब हमारे पास हुकूमत करिए, हमने डिलीवर किया, टेबल के हमने डिलीवर किया। जब हमारे पास पावर से हमने डिलीवर किया, उसका जवाब लीजिए, मैं दूंगा। फुर्सत में आपको लिख के दूंगा कहां क्या क्या डेवलपमेंट हमने की। लेकिन वो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमारा पता लोगों को। आपने पावर, बिजली नहीं होती, सड़कें नहीं है, खुद कह रहे हैं कि हमने क्या किया है।
सही बात है ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अगर प्लानिंग में कोई बैठा है, मेरा मिनिस्टर भाई अगर 6 साल के लिए मिनिस्टर रहता है, 4 साल के लिए प्लानिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं ना 30-30 सालों से, यही बैठे हैं उसी कुर्सी पे, ये इनको करना है। फिर हमारा भी है, हमारे मसले अपने हैं, किस लिए हम आए थे इसमें पॉलिटिक्स में, इसीलिए हम आए। हमारे लोगों के इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं जो हो नहीं पा रहे। जो लोग इस वक्त, बहुत लोग हमारे साथ नाराज भी हुए थे आर्टिकल 37 हटने के बाद, इनको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन नाराज लोग इस पे थे, इसी पे ना लोग, आपको नहीं पता था यहाँ कश्मीर में क्या हुआ था? क्यों नहीं पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ। फिर इसीलिए लोगों की मुश्किलात हैं। अगर संजय साहब यहाँ पे बैठे हैं उसीलिए बैठे हैं, मैं बैठा हूं उसीलिए। अगर कुमेल साहब सिविल सोसाइटी में लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, अब सब कुछ हम पे मत चल रहा है ये इल्जाम। हाँ, गलतियां हो सकती है, मे भी जो गलतियां की हैं पिछले पॉलिटिशियंस की, उसका नतीजा आपके सामने है। क्या जो पिछले पॉलिटिशियन से आपने अच्छी बात कही कि उनसे बहुत सारी जिनसे गलतियां हुई, जैसे संजय साहब ने कहा, अब सर सवाल, जैसे संजय साहब ने कहा, नहीं, आप सवाल सुनिए इत्मीनान से। आपने अच्छी बात कही और मैं इत्मीनान के साथ आपकी बात भी सुन रहा हूं। आपने कहा कि हो गई है पीछे गलतियां, वो हो गई, आप कुछ नया करते हैं, यही कहा ना? नहीं, नया नहीं करते, गलतियां मिटाने के लिए, नहीं, गलतियां मिटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, यही कहा मैं आपकी बात। तो आज आप लोगों से माफी मांगेंगे कि पीछे आपसे गलतियां हुई, आज माफी मेरे से अगर कोई गलती होगी मैं मांगूंगा, बताइए मेरी कोई गलती। आपने कहा कि सर शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं जी। कुमेल नहीं, पहले सॉरी माफी चाहूंगा, संजय सर आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मिसट्रस्ट कहां पे हुआ है। छोटा सा अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमने देखना कि यह जो वातावरण खराब हो वो कैसे हुआ। सर जी, लोग कह रहे हैं कि जो पहले लोग, अगर हम 90 की बात करते हैं, आपको वो ज्यादा याद होगा, और कुमेल जी को भी और मुजफ्फर जी को भी, कि लोग जाते थे और दिल्ली उनकी हर कोई बात मानती थी। कल तक बच्चा दिल्ली जाके कहता था कि मेरे पास 1000 लोग हैं, मुझे ये हेल्प चाहिए, वो करते थे, क्योंकि उनको पता था हमारे अपने लोग हैं। आज तो वैसा होगा ही नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मुख्तसरन, ये मिसट्रस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने उनको बेवकूफ झूठ बोला। ये कहा कि यहाँ बंदूक है, पैसा दीजिए तभी इलेक्शन होगा, पैसा दीजिए एसएमसी में इलेक्शन होगा, पैसा दीजिए यहाँ पे तभी कोई काउंसिल बनेगा, पैसा दीजिए सड़कें बनेगी। पैसा देना था, लेकिन गलत तरीके से डरा के कहा गया, वरना लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान की बात ही नहीं थी। तो संजय जी, ये चीजें आपको लगता है ना हुई है, इसीलिए आज उनको आप पे भरोसा नहीं है। वही बात है, क्या सरकार भी नहीं है, आप उन पे गिला करने से क्या होगा? जी देखिए, हमने पहले ही जब स्टार्ट किया उसी वक्त मैंने आपको बताया कि जो भी क्रिएटेड एटमॉस्फेयर बनाया गया वो पॉलिटिकल सेक्टर ने बनाया। अगर एक मफ पार्टी थी 88-89 में, उसने इलेक्शन लड़ा, आई थिंक 87-88 में इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा कश्मीर उनको वोट दे दिया। 8-10 सीटें, 10 सीटें, 6 सीटें, 8 सीटें, जो भी उनका हक बनता था उस वक्त में। इवन मैं तो कोट भी करूंगा, जिसको आज हम लोग कहते हैं जिहाद काउंसिल का चेयरमैन सईद सलाउद्दीन, मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम से जाना जाता है, एक प्रोफेसर था। उसकी गलती यही थी शायद कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ में इलेक्शन लड़ा। क्या हुआ? राजीव फारूक अकॉर्ड किया गया। अच्छी बात है, अकॉर्ड करिए, अलायंस, हम भी अलायंस पार्टनर में दिल्ली में है, लेकिन अलायंस होता है लोगों के लिए। जब राजीव फारूक अकॉर्ड किया, जो बेसिकली था वो अकॉर्ड, वो था मुफ्ती फारूक अकॉर्ड, क्योंकि उस टाइम मुफ्ती साहब जो थे, लेट मुफ्ती साहब, ही वाज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन वो कलाकार थे, इंटेलिजेंट थे, तेज थे, उन्होंने अपनी जगह राजीव का नाम किया और उसका राजीव फारूक अकॉर्ड करके सामने लाया। तो वहां से स्टार्ट हुआ गन कल्चर। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उन बच्चों के हाथ में गन दिया गया। और जहां आप दिल्ली और मिसट्रस्ट की बात करते हैं, मिसट्रस्ट कहां क्रिएट किया गया? वही लोग जो मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में एक बात करते थे, श्रीनगर में दूसरी बात करते थे, और पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूं, कम से कम जो भी पार्टीज में 50-100 साल की बात नहीं करता हूं, कम से कम पिछले 35-40 साल का व्हाइट पेपर एक निकालिए और कश्मीर में कश्मीरियों को दिखाइए कितना पैसा बाहर से आया है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर वाले लोग हो उसमें या पॉलिटिशियंस हो। मसला वहीं पर हो गया। देखिए, अगर दिल्ली इतनी डेवलप हो सकती है, 10, 15, 20 साल पहले देखिए, मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट में 1-to-1 में मैंने उस टाइम भी कोट कर दिया कि मैं हर वक्त जब भी दिल से दुआ निकलती है तो मेरे को शीला जी के लिए दुआ निकलती है, वो किस भी पार्टी से थी। लेकिन आप डेवलपमेंट दिल्ली में देखिए,
जिस दिल्ली में आपको 1.5 घंटा 1 घंटा लगता था अगर आप कहीं से एयरपोर्ट जाएंगे या कहीं से किसी भी जगह से एक जगह से, जल्दी करें, मिसट्रस्ट की मैं बात तो मिसट्रस्टी में वही कर रहा हूं। अगर जब मेरा बच्चा यहां से निकल के जाता है, आज पढ़ा लिखा सिस्टम है, आज एजुकेटेड सिस्टम, एक सेकंड में लास्ट का आज सब एजुकेटेड सिस्टम है। आज जहां पर हमारे बच्चे हैं 10 रुपए 20 रुपए में वो अपने इंटरनेट में डाल देते हैं और उसमें पूरा डाटा देखते हैं। जब वो देखते हैं कि दिल्ली का पॉलिटिशियन ने इतना काम किया 5 साल में, यहां पर क्या है, हमारे पॉलिटिशियन ने ग्राउंड जीरो पर देखे, या तो ड्रग माफिया में बच्चों डाला, या तो उसकी जमीन में डाला, चोरी चक्करी में जबरदस्ती डलवाया, क्योंकि जो गुंडागर्दी वाला सेक्टर था, पर्टिकुलर कुछ पार्टीज ने गुंडागर्दी वाला सेक्शन यहां पर क्रिएट कर दिया, जिसके माध्यम से न लोगों को वोट डालने का हक दिया, न लोगों को ग्राउंड जीरो पर काम करने का हक दिया। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे इशारा हो रहा है कि एक तिजारती वक्फा, और उसके बाद जो मैं कुमैल अंसारी से पूछूंगा, ये जो सियासी खीमा बैठा हुआ जो संजय जी ने खुद अपने आप पे ही इल्जाम लगाया, उसके बारे में क्या इल्जाम लगाया इन्होंने, ब्रेक के बाद बताऊंगा। फिलहाल तिजारती वक्फा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, प्रिलिमिनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तयाब है। इसके अलावा हर मर्ज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तयाब रहते हैं। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। कौम, मुल्क, ज़ात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे बढ़े। निहायत ज़रूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तबी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहे। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। तिजारती वक्फे के बाद फिर एक बार आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं वादी कश्मीर का पहला अपना टीवी चैनल AN न्यूज़। कहते हैं खुदा के बंदे हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदू से प्यार होगा। तो मेरे जो मेहमान है, इन अशारों का मतलब ये समझ होंगे, ये तो मैंने इल्ज़ाम इन पे लगाया है, क्योंकि हमारे सवाल जो है इल्ज़ाम से भरे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि अवाम ये सवाल पूछती है। आज यकीन इन लोगों पे उठ गया है, कड़े सवाल आते हैं। संजय जी आप बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल मैं कुमैल अंसारी के पास आऊँगा। कुमैल जी आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, हम मिसट्रस्ट की बात करें, क्योंकि इसके बाद ना मुझे और एक मौजू लेना है, उसके लिए मुझे सिर्फ मेरे पास 10 से 15 मिनट है। जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है और जो हेट्रेड फैलाई जा रही है उस पर आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हर कोई यही कहे, आप भी कहे, मेरे भाई जो है संजय जी भी कहे, मुजफ्फर भाई भी यही बात कहे कि नहीं जी पॉलिटिशियंस ने किया, सिविल सोसाइटी ने किया, तो लोग आप पे हंस रहे होंगे। आप ही लोग तो सामने हैं, आप ही नहीं जवाब देना, जवाब कौन देगा? जी देखिए, इसी चीज के लिए हम अपने नुमाइंदे भेजते हैं असेंबलियों में, इसीलिए पार्लियामेंट में भेजते हैं मेंबर पार्लियामेंट। हम ये चाहते हैं कि हम ये हर एक के बस में नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाए, असेंबली जाए, सरकार में बैठे, हर एक नुमाइंदा जाएगा। फिर ये नुमाइंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी आवाज को वो अपनी आवाज बनाकर वहां बोले, लेकिन ये आज तक कभी नहीं हुआ साहब। और दूसरी है जो आप हमेशा बोलते हैं ना मिसट्रस्ट, ये पता है कैसे होता है? चंद लोग जब जाते हैं उनके आते हैं, ये मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, वहां कुछ बात हुई होगी बिहाइंड क्लोज कर्टन्स, ये आके फिर बोलते हैं जी हमने ये कहा, वहां बाद में पता चलता है कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं। फोटोशूट के लिए जाते हैं फिर। एब्सोल्युटली। अब देखिए फोटोशूट में भी एक प्रॉब्लम है तारिक साहब, ये इंटरेस्टिंग है। कुछ चंद लोग जिन्होंने हाईजैक करा था ना पीछे कई सालों से इस चीज को अगर हाईजैक किया था, आज अगर वो जाते हैं फोटो उठाते हैं
कल कुमैल अंसारी जाएगा, एक मामूली इंसान सड़क से चलने वाला जाता है अपने प्राइम मिनिस्टर से, मेरा हक है, जमहूरी हक है, डेमोक्रेसी में हूं, मैं उनसे फोटो उठाता हूं, आप करता हूं, हर किसी को शौक है। आप अगर प्राइम मिनिस्टर के साहब के साथ कोई फोटो उठाते हैं, क्या आप अपने ऑफिस में या स्टूडियो में लगाएंगे? नहीं। तो उनको ये थ्रेट होता है, और ये फोटो पे तो हमारा ही हक था। आज ये मामूली लौंडा कुमैल अंसारी कहां से आया, कहां से पहुंचा? ये हमारी एक अपनी एक आप सिविल सोसाइटी हो, अपनी पार्टी हो, या मेरे संजय जी हो, मुझे लगता है आप हर एक महाज पे नाकाम ही नजर आ रहे हैं। मैं पहले नाकाम है क्योंकि हमें नाकाम कर दिया गया, किसने? हमारी आवाजों को दबाया गया साहब। किसने किया? हमारे अपने पॉलिटिशियंस ने। जवाब दीजिए उनसे, उनसे कहां है वो, कहां है मुझे बताइए। नहीं, 370 के बाद है कहां? वो तो या तो कई लोग बाहर हैं या घरों में बंद है। किससे बात करेंगे आप? नई पीढ़ी को मौका दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये जो आप सिविल सोसाइटी या पॉलिटिशियंस को पकड़ते हो ना, आई चैलेंज यू, तारिक साहब on the in your studio in front of your audience, I am challenging you, किसी एक उम्दा और हाई क्वालिटी के ब्यूरोक्रेट को जरा लाके दिखाइए। नहीं आएंगे, पता है हमें, नहीं फिर आएंगे। आप हमेशा उंगलियां लोग पॉलिटिशियंस और बाकी लोगों पे क्यों उठाते हैं? आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप पर्दे के पीछे नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मुजफ्फर ऋषि फोटोशूट के लिए जाते हैं आप, जो कुमैल साहब कह रहे हैं, और कितने फोटो उठाए आपने? नहीं, कुमैल साहब ने ये नहीं कहा। कुमैल साहब ने कहा अगर वहां पे कोई होगा फोटोशूट कर सकता है। यार बात को हक है, बिगाड़ो मत, हक है। प्राइम मिनिस्टर हो, अगर दूसरे देश का भी प्राइम मिनिस्टर होगा ना, वो भी आएगा, आप भी चाहोगे, मैं भी चाहेंगे, उसके साथ बिल्कुल नहीं साहब सेल्फी उठा सर। आप सवाल नहीं समझे, आप सवाल ही नहीं समझे। नहीं, सवाल में समझा आपने क्या बोला। आप मेरी बात सुनिए जी। मैंने आपको पहले भी कहा, जो कुछ हुआ अभी भी वक्त है हमारे पास, कुछ करो यार, नया करो। आपने कहा नई पीढ़ी को मौका दे दो मौका, माहौल बने यहाँ काम करने के लिए। ये वो बिहार में बैठ के वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएंगे, यहाँ पे अपने बच्चों को एडजस्ट करें, उन चीजों को हटाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है माहौल कैसे ठीक होगा। ये पिछले 30 सालों में आप डेवलपमेंट कहां से करते? ऋषि साहब, आप संजय साहब को बोलिए। मैं थोड़ा सा मुजफ्फर भाई, डोमिसाइल को तो आप लोगों ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? आप दो बात क्यों सपोर्ट किया डोमिसाइल? अगर बोलने का मौका दीजिए। मुजफ्फर भाई, अगर मैं जस्ट एक बात पूछिए, अगर इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बाकी सब स्टेटों की तरह हो गए, तो हम लोग तो देखिए, कश्मीरी अवाम आपको, जम्मू का अवाम आपको, मेरी बात सुनिए ना, कश्मीरी अवाम डोमिसाइल नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, तो डोमिसाइल बात कर, डोमिसाइल तहफ्फुज़ है हमारे। मेरे को समझाइए ना डोमिसाइल क्या है। एक मिनट समझाइए डोमिसाइल। मैं सवाल पूछता हूं। 370 हट गया, वहां पे फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है, लोगों का आपको यहाँ बैठेंगे। हमने जी कहा इसमें 25 साल का गैप दे दो। अगर आपने अब हटाया ही, 25 साल का गैप कम से कम दे दो, जो यहाँ का बाशिंदा बनेगा। या नौकरियों पे इन्होंने बोला था क्लास 4 का, हमने बोला नहीं साहब, मुजफ्फर साहब आप हमारे, मेरी बात सुनिए। फिर भी इसमें अब ये ब्यूरोक्रेसी ने कलम इसमें बीच में घुसाया ना, वही हम बोल रहे हैं ना, अपने बच्चों को लाना है, उनको यहाँ, उन्हें वो चीजें खत्म तो उस पर क्वेश्चन उठाइए ना। वही है। आप मेरे बात सुनिए संजय भाई, ये बिहार और यूपी नहीं, ये जन्नत बेनजीर है इंशाल्लाह बनेगा। मुजफ्फर भाई, ये बिहार है, नहीं यूपी है। आप बिहारी हैं ना, संजय सर आप बिहारी है, आप भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूँ, तो हम जम्मू कश्मीर की बात कश्मीर बैठ के एज कश्मीरी करें। हम एज कश्मीरी बात कर रहे हैं, एज पार्टी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। बिहार और यूपी की बात नहीं करिए। मुजफ्फर ऋषि गलत एक साइड से आप इंटरनेट को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड से बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी के बाद कंफ्यूजन, आप पहले एज स्पोक्स पर्सन अपना कंफ्यूजन दूर करिए, अपने नेता के साथ बैठ के अपना कंफ्यूजन दूर करिए, उसके बाद चैनल में आ जाइए। आपको पता नहीं है ना इसमें, मेरे को सब पता है, मैं ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा हूँ और आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं जीता हूँ या हारा हूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड टिल डेट। मैं पिछले 20-22 साल से काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा। नहीं, एक मिनट मुजफ्फर ऋषि, पहले आप ये अल्फाज वापस लेके, जन्नत बेनजीर वो यूपी और बिहार है। मुझे आप एक नहीं, यूपी और बिहार मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये जन्नत बेनजीर है। आपने कोर्ट किस बात के लिए किया? आपने कोर्ट किसके लिए किया यूपी और बिहार? नहीं, आपने अभी कहा आप अपने अल्ताफ भाई को बोलिए उसके देश में कहां पर बिजनेस है, वो बिजनेस कश्मीर में क्यों नहीं है? कश्मीरी युवाओं के लिए क्यों नहीं है? अगर उसका पैसा हैदराबाद में उसने बिजनेस लगाया है, उसकी डेवलपमेंट हैदराबाद कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? मेरे बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार यहाँ क्यों नहीं? रोजगार पैसा बाहर क्यों खर्च कर रहे हैं? दुबई में, बाकी जगहों में, हैदराबाद में उसकी इंडस्ट्रीज है, वो पैसा कश्मीर में आना चाहिए। कश्मीर में
फीस वो लगनी चाहिए मेरे, 3.5 लाख यूथ को रोजगार यहाँ मिलना चाहिए, उसके बाद वो बात करें। आज लग रहा है सिवासती खाली जो है यहाँ पे चुप करके हैं, बाकी आप जिस तरह चिल्ला रहे हैं इससे आप दिखाते हैं कि आप सच में आप सियासी पार्टियों के लोग हैं। बहरहाल मुजफ्फर ऋषि, मैं सवाल पूछूंगा मेहरबानी करके, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो अगर लोग समझेंगे आपकी बात तो अच्छा है। देखिए मैं जब सवाल पूछता हूं ना तीनों पैनलिस्ट से, तो पर्सनल लेने मैं वो पूछ, लोग पूछ रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा, अभी आपको आप पर संजय जी ने इल्जाम लगाया, आपने कहा डोमिसाइल में जो बाहर से लोग आएंगे, ठीक है, शक है लोगों को, और बहुत सारे लोग जो है ये इल्जाम लगा भी रहे बाहर के लोग नहीं आना चाहिए। मुझे बताइए, मैं अपनी जात पे लेकर कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को ना बड़ा ये हो जाता है, मुझे बताइए मैं बाहर जाके बिजनेस करूं, दिल्ली हैदराबाद मुंबई में जाऊं, जमीन खरीदूं, तो वाह जी ये ठीक है, वहां से कोई आए मैं सड़क पे एहतजाज करूं। आप फिर बात को नहीं समझ पा रहे। अब देखिए मुझे इसका जवाब दे। 370 जब हटा 5 अगस्त 4 अगस्त के बाद, आप बताइए ना हालात क्या हुए थे उसके बाद, या उससे पहले क्या, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे। मैंने अभी आप मिसट्रस्ट की बात कर रहे थे, मिसट्रस्ट क्यों हुआ, जब इलाक हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उस वक्त हमें चीजें दी गई थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना था, हमें बाकी चीजें थी, 370 था, 35A था। आप बात समझने की कोशिश की, इसीलिए संजय भाई ने कोट किया था यूपी बिहार, मैंने इसी कंटेस्ट में कहा ये यूपी बिहार नहीं है, हमारे साथ कोई इलाहाक हुआ था, जब इन्होंने धीरे धीरे उसको नहीं, बोलने दे सर, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको तारिक भाई बोलते हैं यहाँ पे शोर ज्यादा होता है। 2 सेकंड का सवाल है। मैं यही कहता हूँ, जब वो चीजें हट गई ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहता था, पीपल ऑफ J&K नहीं रहे इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कोई बनना चाहता होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, कोई आम आदमी भी बनना चाहता, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसी चीजों से मिसट्रस्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कश्मीरी पीपल्स के दरमियान। फिर जब आर्टिकल 370 हटा, फिर कुछ नहीं रहा, फिर भी प्रोटेस्ट, हमने कहा नहीं, कम से कम तहफ़्फ़ुज़ कुछ होना चाहिए ना मेरे भाई, छोटी स्टेट है, अब यहाँ पे हमारा बिजनेस भी ज्यादा सही नहीं चल रहा है, बाकी चीजें नहीं, इन चीजों पे मेरे एक पैनल से ज्यादती हो रही है, कुमैल अंसारी से ज्यादती हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे। तो कुमैल जी, मैं आपसे, हाँ, सिविल सोसाइटी पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही आपके वोट, हमारी असली इज्जत है वही है। कुमैल अंसारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि पैन इंडिया में लोन दिए जा रहे हैं, बाकी चीजें हो रही है, जम्मू कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, और कश्मीर में अगर लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें नहीं दिया जा रहा है, अभी जो कोविड के मामले में देखा जा रहा है। तो इस पे आपकी बड़ी अच्छी नजर रही है, आपने उस पर वर्कआउट भी किया है, थोड़ा सा इसको समझा सकते हैं, ये जो लोग पूछ रहे हैं साहब, ये बिल्कुल सही है। मैं आपसे सहमत हूं कि ये दिक्कत हर एक शोबे की है, स्पेशली यहीं कश्मीर में, जम्मू में नहीं। साहब, हमारे कुछ चंद हजरात जो यहाँ बैंक चलाते हैं, इनके जो इदारे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद में लोगों के पीछे जाते हैं, भाई हमसे ले लो पैसे। और यहाँ क्या होता है, हमारे लोगों को इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो बेचारा उसी में चला जाता है और कोई राहत नहीं मिलती है। ये फॉर्मेलिटी कीजिए, वो मैं देखिए, हम पिछले 30 साल से किन मुश्किल हालातों में हैं। क्या आया ये हुआ है कहीं कि लोगों की मुसीबतें हमारी सरकारों को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखती नहीं है? जो इंसान हैंड टू माउथ है साहब, वो कहां अपनी एक इनकम सर्टिफिकेट लाएगा? मेरा यही सवाल, मैंने यही कहा था, लोन दिया जाएगा, लोग लोन नहीं भरते, बैंक में एंट्रीज हो रही है। आई एम कमिंग टू दैट साहब। जब कोविड हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंडर MSME स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रिजर्व रखे फॉर द पीपल ऑफ सफर्ड लॉसेस। आपको पता है, एक बैंक मैनेजर साहब के पास था हमारे यहाँ श्रीनगर में ही, ऐसी ही बात चल रही थी किसी सिलसिले में, लगे मैंने बोला यार आप इन MSME वालों को देंगे? बोला सर हमें ये कहा गया है कि जम्मू तक तो ठीक है, कश्मीर में ना दीजिए। ये कौन सा जुल्म है साहब? हमने सुनिए, पीछे जब गवर्नमेंट थी, हमने काफी लोगों ने मिलकर एक प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को। हमने ये कहा था कि देखिए, यहाँ हमारा जो मेन बैंक है वो JK बैंक है, हमारे यहाँ काफी डाउनटाउन एरिया में और फार फ्लंग एरियाज में आर्टिजन्स हैं। आपको खुद पता है तारिक साहब, आर्टिजन्स की हालत क्या है। हमारा कारपेट इंडस्ट्री कहाँ है, हमारे जो पेपर मैशी है या हैंडीक्राफ्ट है वो कहाँ है? इनके लोन है बेचारों के, इनके कुछ माफ कर दीजिए जनाब। उनकी किसी, हाँ, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को टाइमली हर एक चीज मिलती है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट, माफी चाहूंगा, मेरा मौजू अधूरा है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको फिर से बुलाऊं और जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे खराब किया है उस पर भी बात करें, लेकिन संजय जी के पास आऊंगा मुख्तसर। संजय जी, ये जो बातें ये कर रहे हैं ना,
कभी कभी ना एंकर को भी हंसी आ जाती है। हमें लगता है कि सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, सब जिम्मेदारियां आप पे आयद होती है। खुद आप कहते हैं कि जब आपकी रैलियां होती है ना, बड़े बड़े वादे करते हैं आप, ठोक देते हैं बातें आप, और उसके बाद जब आप स्क्रीन पे आ जाते हैं डिबेट्स में, प्रोग्राम में, फिर आप इल्जाम किसी और पार्टी पे लगाते हैं। बहरहाल अब सवाल ये है, इस मिसट्रस्ट को दूर क्यों कैसे किया जाए? अब तो वो चलेगा नहीं ना कि एक बार दिल्ली जाए, आप जो है वहां पे झूठ बोले, नहीं जी मैं पंडितों के लिए करूंगा, मुझे इतना फंड चाहिए। मुजफ्फरशी जाए, उन्होंने आप पार्टी बनाई, उनको पैसा किसी को नहीं मिलेगा। अब पैसा किसी को नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा जो जम्मू कश्मीर के लिए काम करेगा। अब आपकी दुकानें बंद हो चुकी है। जी संजय जी। देखिए, फिर बात वही होगी जहां मिसट्रस्ट खत्म करने की बात है। मिसट्रस्ट, अब मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आजकल हमारे बच्चे जो दाएं बाएं में घूम रहे हैं, मैं उनसे हैंड फोल्डेड पिछली बार भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो वो कर रहे हैं उसमें लाइफ बहुत छोटी है, उसमें कुछ भी नहीं रखा है। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। हमें साथ में मिल बांट कर हर एक इशू का सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम आपस में बैठ के। मैं इसमें सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इनका बहुत बड़ा रोल है उन सब बच्चों के साथ बात करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा दिल करके एक मैच्योर्ड तरीके से उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। उससे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एक से मिलने की जरूरत नहीं है, सबसे, क्योंकि ये लोग यहां से जाकर दिल्ली में तो मिलते हैं, फिर जब वही वहां से किसी को भी भेजते हैं, जैसे दिनेश शर्मा जी को पिछली बार बोला, कोई मिल नहीं गया, फिर आपने 15 दिन के बाद देखा तो सब एक एक करके, कभी होम मिनिस्टर को मिल रहा है, कभी पीएमओ को मिल रहा है, कभी दिनेश शर्मा जी को ही मिल रहा है। सो द थिंग इज कि अब वो मसला सब खत्म हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सभी स्टेक होल्डरों को साथ में लेके ऑल पार्टी मीटिंग करके एक प्रोसेस स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर काम करने की जरूरत है, पीस एटमॉस्फेयर लाने की जरूरत है। कुमैल अंसारी, आपसे भी पूछूंगा अब इस मिसट्रस्ट को कैसे ठीक किया जाए? अब आप सिविल सोसाइटी भी तो धमका नहीं सकते झूठ बोल के, प्रोटेस्ट करके। तारिक साहब, हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड, सुनिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी चीज बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, काफी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। आपने, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में सुना है? बताइए। पूछिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, आज तक लागू नहीं किया, क्यों नहीं? पंचों और सरपंचों की पंचायती राज आपका 73 अमेंडमेंट है, 74 आपका यूएलबी है। अगर आप पॉलिटिक्स को हटाकर, स्टेट मशीनरी को हटाकर इन इदारों को आप सक्सेसफुल करेंगे ना साहब, आपके जो लड़के जाते हैं ना एक्सट्रीमिज्म में, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, देखिए हमारे पास आईटी का इतना बड़ा स्कोप है, ये जो यूथ आज हर एक आईटी जानता है, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। जब वहां एडजस्ट हो जाएंगे तो इनको पत्थर मारने का मौका नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। सिर्फ मेरा सवाल कुछ और था, आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बाद में आप गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से की बात नहीं है ना, बात ही ऐसी करते हैं। कहां पे खत्म? आप लोगों ने दिल्ली को आज तक झूठ बोला है। आप उनसे कहिए जो चाय पीने आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी की पहुंच नहीं है दिल्ली तक साहब, नहीं है, सिविल सोसाइटी की पहुंच नहीं है दिल्ली तक। पर है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शायद आप स्टूडियो से बाहर नहीं निकलते। सिविल सोसाइटी की कोई पहुंच नहीं है, नहीं है साहब। चलिए मुजफ्फरशी, आप मुझे बताइए मिसट्रस्ट खत्म कैसे होगा? संजय साहब ने भी बहुत कुछ इसमें बोला। हमने कहा मिसट्रस्ट खाली यहाँ से नहीं हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुआ, उनसे भी पूछिए ना, वो भी खत्म करें। वही कह रहे हैं ना, एज देयर वाज 370 जो था यहाँ पे तामीर और तर्क के बीच में आ रहा है। एक मिनट छोड़ो मेरे भाई, उसके बगैर भी जिंदगी है, कश्मीरी मुल्क बहुत मारा हुआ है। मैं बता रहा हूँ जी जी, आपने तो जी मुजफ्फरशी, तो आपने कहा ना, मुझे भी कहने दी, मैंने तो आपकी तायद की। नहीं, उसके बाद मैं कह रहा हूं, इनका तो एक ही मुद्दा था ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कहती थी कि इसकी वजह से 370 की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। एंकर साहब बोल रही थी कि नहीं, ये बात सुनिए ना, इसको तो मैं आप बताइए ना, टाइम कम है, बताइए। यही करना, अब ग्राउंड लेवल पे कुछ करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल पैकेज लाओ और इम्प्लीमेंट करो। यहाँ का यूथ जो बिखर गया उनको समेटो, चलिए करो। जी जी, मेरे पास टाइम खत्म हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारी बातें कहनी थी। आज जो मौजूद था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले कहा कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहला ये प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे हमने बहुत बात करनी होगी, बहुत ऐसे डिबेट्स और प्रोग्राम्स होने चाहिए। फिलहाल आज के प्रोग्राम में आपसे इन वादों और इन दुआओं से इजाजत लेना चाहूंगा। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए यहाँ पे। कुमैल अंसारी, आप और मुजफ्फरशी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को और आवाम को आपसे उम्मीदें हैं, इसीलिए सवाल पूछते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इन वादों और इन दुआओं से इजाजत लेते हैं।
कि आप अपना अपने रिश्तेदारों बिलखसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अगर खुदा लाया हालात ने इजाज़त दी, कल 7 बजे फिर आपसे होगी और एक प्रोग्राम में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह आपको और हमारा निगहबान। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ